है ना। तो हमने चैप्टर 10 स्टार्ट कर दिया था। चैप्टर 10 का श्लोकास नंबर 1 हमने पढ़ लिया था आई थिंक, है ना। तो आज श्लोकास नंबर 2 से हम कंटिन्यू करेंगे। तो आप लोग अपनी अपनी भगवत गीता निकाल लीजिए, श्लोकास नंबर 2, चैप्टर नंबर 10 और श्लोकास नंबर 2। तो बाकी जो लोग नहीं है अभी क्लास में, प्लीज जयश्री आप उनको मैसेज कर दीजिए। मैं पढ़ना शुरू करती हूँ तब तक। ना मे विदु सुरागणा प्रभा ना महेशया अहमादि ही देवानां महिषणा च सर्वशः। शब्दार्थ, ना कभी नहीं मैं मेरे विदु जानते हैं सुरगणा देवता प्रभवम उत्पत्ति या ऐश्वर्य को, ना कभी नहीं महर्षिया बड़े बड़े ऋषि अहम मैं हूँ आदि उत्पत्ति ही निश्चय ही देवानाम देवताओं का महर्षिणाम महर्षियों का चा भी सर्वेशा सभी तरह से। ये श्लोक श्री भगवान उवाचा है, मतलब भगवान आगे अर्जुन को बताना शुरू कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था कि हे महाभाव अर्जुन, और आगे सुनो, क्या सुनो, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो अतः मैं तुम्हें तुम्हारे लाभ के लिए ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से श्रेष्ठ होगा। ठीक है, तो भगवान कुछ और डीप नॉलेज बता रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, ना तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना ही महिषी गण ही जानते हैं, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का भी कारण स्वरूप उद्गम हूँ। तात्पर्य में चलते हैं। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी की जय। जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण है। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं या ऋषियों के कारण हैं। देवता या महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो इस क्षुद्र लोक के तथाकथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो ये समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वत्ता की आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं या ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवतम में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भी भगवान को नहीं जान पाते। यहाँ तक कि उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती हैं, वहां तक तो वे सोच पाते हैं कि निर्विशेषवादी ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मन चिंतन द्वारा कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह मूर्खतापूर्ण चिंतन से कृष्ण को नहीं समझा जा सकता। तो भगवान को समझना अत्यंत कठिन है, बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है। कभी कभी हमारी जिंदगी में कुछ ऐसी चीजें घटती हैं जब हम भगवान को ब्लेम देना शुरू कर देते हैं। भगवान को कहते हैं तुमने ऐसा किया, तुमने ऐसा किया। पर आपको समझ लेना चाहिए कि भगवान आपके शुभ चिंतक हैं, वो आपके शत्रु नहीं है। जिस तरह से माता पिता अपने बच्चे को कोई मेडिसिन देते हैं, कड़वी दवाई देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो उसके दुश्मन हो गए, ये उसका बुरा चाहते हैं, वो उसको ठीक करना चाहते हैं, है ना। इसी तरह से कभी कभी भगवान के किए हुए कुछ कार्यकलाप हमें लग सकता है कि ये बहुत बुरा है, बहुत बुरा है, पर लेकिन उसके पीछे के मनोदशा को आप नहीं समझ सकते कि भगवान ने किस कारण से ऐसा किया। ठीक है, यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप से ये कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो मैं भगवान रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि वे इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं। वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवतम में उनके वचनों को पढ़ें, जो भगवान की अपरा शक्ति में है। अपरा शक्ति मतलब कौन सी शक्ति होती है? भगवान की भौतिक मतलब बहिरंगा शक्ति। उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है।
किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। चूंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतु की कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के असामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी भौतिक शक्ति माया से कलमश ग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्तगण ही जो भगवान की शरण पूर्णता ग्रहण कर चुके हैं, भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते और वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतु की कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं, अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। ठीक है, तो भगवान को समझने के लिए क्या करना होगा, हमें दिव्य स्थिति में रहना होगा। पहले तो दिव्य स्थिति का क्या मतलब है, मतलब आप जो भक्ति में जो बताए गए रूल्स और रेगुलेशंस को एज इट इज फॉलो करोगे, तब आप जो है शुद्ध सत्व गुण में आओगे, दिव्य स्थिति। उसके बाद जो है आप जब उसके ऊपर भी आप भगवान की सेवा पूजा करोगे, तब जो है प्योरिफिकेशन की शुरुआत होती है। हरि नाम का जप करोगे तब। अब आप बहुत से लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि हम भी तो जैसे कि नाइट शिफ्ट करने वाले लोग हैं जो एमएनसी में काम करते हैं, एमएनसीज में, तो वो भी तो जो है सुबह उठते हैं, पर उनका सुबह उठना जो है हमारे सुबह उठने से कोई भी मेल नहीं खाता। वो सुबह उठ के क्या करते हैं, वो गलत सलत काम करते हैं, मतलब। और हम लोग क्या करते हैं, भगवान की वर्शिप करते हैं। तो सिर्फ सुबह उठना काफी नहीं है, उसके ऊपर क्या है, आपको उठ के भगवान का नाम भी लेना पड़ेगा। ये नहीं कि आप अपने और कार्यों में लग जाओ। जिस काम के लिए जो टाइम निर्धारित किया गया है, उस टाइम पे वो कार्य करना चाहिए। समझे आप? मॉर्निंग का टाइम पूजा साधना के लिए ही होता है, ये नहीं कि आप और काम करने बैठ जाओ। उस टाइम पे नहीं, वो दिव्य तब अगर उस टाइम पे आप वो करोगे तो वो फलदायी होगा, है ना। और काम के टाइम पे आप काम करोगे तो आपका काम अच्छे से हो जाएगा, उसमें कोई ऐसा कंट्रोवर्शियल नहीं है। तो नेक्स्ट श्लोकास पढ़ते हैं। जयश्री पढ़ोगे आप नेक्स्ट श्लोका नंबर 3?
थैंक यू जयश्री। यहाँ पर जो है भगवान बोल रहे हैं कि क्या जानो, मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोकों का स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्य में वही केवल मोह रहित और समस्त पापों से मुक्त होता है। स्पष्ट है। देखिए, जब तक आप भगवान की पोजीशन, तो देखिए भगवान हमेशा अपनी पोजीशन को होल्ड करते हैं, हमेशा उस पर बने रहते हैं। ऐसा नहीं कि वो उससे नीचे आ जाते हैं, ऐसा कभी नहीं होता। एक स्वामी है ना, वो तो मतलब सुप्रीम पर्सनैलिटी है, तो भगवान कभी भी, एक तो अपने आप को छुपा नहीं सकते, है ना, वो कभी भी चाहो कितना भी कोशिश कर लो, भगवान अपनी पोजीशन को नहीं छुपाते। दूसरा, उनको यहाँ पर प्रभुपाद जी जो तात्पर्य बोले कि जो ये जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान है, भगवान प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा जन्मा है, वही सबसे अधिक सफल आत्मज्ञानी है। जब वे कृष्ण की परम शक्ति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है ना। जिस दशा में भगवान को समझ लिया, मतलब एक रोज हम क्या करते हैं, भगवान रोज हमारा क्या कार्य होता है कि रोज हम चैंटिंग करते हैं, भगवान को पुकारते हैं, कृष्ण भगवान भगवान हमें प्लीज हमें क्या कीजिए, वो बुद्धि प्रदान कीजिए हे कृष्ण, इसके द्वारा मैं आपको समझ सकूं, भगवान प्लीज मेरी हेल्प कीजिए इस भौतिक संसार से निकलने में, है ना। रोज प्रेयर करते हैं, रोज प्रेयर होनी चाहिए हमारी भगवान से। तो वही है यहाँ पर कि वे सबसे अधिक सफल अध्यात्म ज्ञानी है जब वे कृष्ण की परम शक्ति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वे समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। ठीक है, जितने अनुपात में वो समझ लेगा भगवान को, उतनी ही तरह से वो, उतने ही अनुपात में वो क्या करेगा, मोक्ष को प्राप्त करेगा। ठीक है, मुक्त हो पाएगा। और यहाँ पर एक और चीज है जो मैं आपको समझाना चाहती थी कि अजन्मा का अर्थ दिया हुआ है यहाँ पे। अजन्मा मतलब यहाँ पर भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न है। भगवान उन जीवों से क्यों भिन्न है? नॉर्मल भगवान का जन्म किसी बच्चे की तरह थोड़ी ना होता है, या भगवान कोई किसी जो है उनकी आत्मा के कोई शरीर में आई हो फिर उनका बॉडी, नहीं, भगवान तो स्वयं अवतरित होते हैं, है ना। उनके लिए कोई हमारे जैसा कोई प्रोसेस नहीं होता कि हम भी माँ के गर्भ में जाएंगे और यातनाएं भुगतेंगे फिर हमें बाहर आएंगे, ऐसा नहीं होता। इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि भगवान को अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न है जिन्हें अज कहा जा गया है। जब भगवान जीवों से भिन्न है क्योंकि वे जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते हैं तथा मरते रहते हैं। बद्ध जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। भगवान का शरीर कभी परिवर्तन होता ही नहीं है, हमारा शरीर परिवर्तन होता है। अब देखिए ना, एक समय ऐसा था कि हम बहुत छोटे से थे, बहुत छोटे, है ना, मम्मी गोदी में खेला करते थे। आज क्या है, इतने बड़े हो गए, है ना। तो कैसे हो गए, शरीर बदल रहा है, परिवर्तनशील हो रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि हम बहुत बूढ़े भी हो जाएंगे और बूढ़े होके मर भी जाएंगे। तो परिवर्तन तो है ही, संसार का नियम है परिवर्तन होना। ठीक है, तो किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है, यहाँ तक कि जब वे इस लोक में आते हैं तो भी वे अजन्मा रूप में आते हैं। इसीलिए चौथे अध्याय में कहा गया है, भगवान अपनी अंतरंग शक्ति के कारण अपरा शक्ति माया के अधीन नहीं है, अपितु पराशक्ति में रहते हैं। पराशक्ति मतलब आध्यात्मिक शक्ति, है ना, अंतरंग शक्ति जिसे कहते हैं। तो यहाँ पर बहुत सुंदर सी बात बोली गई है। एक और लाइन है जो इम्पोर्टेंट है, सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए। भौतिक जगत मतलब ये जो भौतिक जगत है, संसार है, भौतिक संसार, इसी में उत्पन्न हुए सारे देवी देवता। ठीक है, तो सारे देवी देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए, किंतु कृष्ण अजन्मा है, फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है। क्योंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं की सृष्टा है, अतः वे समस्त लोगों के परम पुरुष है। ठीक है, तो भगवान तो मतलब परम पुरुष है, वो नॉर्मल नहीं है। सारे देवी देवताओं का जन्म तो यही भौतिक संसार में हुआ, पर भगवान से ही हुआ है, पर लेकिन क्या है, भगवान जो है अजन्मा है, अविनाशी है। ठीक है, वो कभी भी माया के संपर्क में नहीं आते। तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जो दूसरी लाइन है, अध्यक्ष हर वस्तु से भिन्न है, इसकी जिसकी सृष्टि हुई है, अतः उन्हें इस भौतिक इस रूप में उनके इस रूप में जान लेता है, वे तुरंत सारे पापों से मुक्त हो जाता है।
परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मनुष्य को समस्त पाप कर्मों से मुक्त होना चाहिए। जब तक आप समस्त पाप कर्मों से मुक्त नहीं है, भगवान को नहीं जान पाएंगे। ठीक है, जैसे मैंने पहले ही बोला है, भक्ति करना बहुत आसान काम है, बहुत आसान है। मुश्किल क्या है? अपराधों से बचना, क्योंकि हमारी टेंडेंसी है लोगों के अंदर फॉल्ट फाइंडिंग करने की। हम उनके अंदर दोष वृत्ति देखते हैं कि इसके अंदर ये दोष है, उसके अंदर ये दोष है। जिस दिन ये वृत्ति चली जाएगी ना, हमारी पूजा जो आप करते हो, जो साधना आप करते हो, जो चैंटिंग आप करते हो, उसमें आपको स्वाद आने लगेगा। मतलब स्वाद से मतलब आपको अच्छा लगने लगेगा, क्योंकि अभी हम ऑलरेडी एक रोग से पीड़ित हैं। फॉल्ट फाइंडिंग एक रोग है, उससे पीड़ित है। इसलिए क्या है कि एक जैसे मैंने पहले बताया था कि एक कलश है और उसमें असंख्य छेद हैं। इसलिए ना हम ना बहुत सारे छेद किए हुए हैं अपने भक्ति रूपी कलश में, और रोज हम उसमें पानी डालते हैं, हरे कृष्णा महामंत्र का जप करते हैं, और रोज वो निकल जाता है। इसलिए इम्पोर्टेंट है कि अपराधों से बचिए। जितना आप अपराधों से बचोगे उतना ही भक्ति जीवन में आगे बढ़ पाओगे। अन्यथा रोज आप जो हरि नाम रूपी जल डालोगे, रोज निकल जाएगा, वो फायदा नहीं होगा। चाहे 10 साल हो जाए या 20 साल हो जाए, या कितने भी आगे क्यों ना पहुंच जाओ, आप कभी भी मतलब आपका स्टेज कभी भक्ति के जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएगा, वहीं की वहीं रह जाओगे। ठीक है, हमने देखा है बहुत से लोग ऐसे देखे हैं जो कितने सालों से भक्ति में है, पर अभी भी वहीं के वहीं हैं, वो कभी आगे नहीं बढ़ पाए। रीजन क्या है? कि अपराध वृत्ति है उनकी, अपराधों की वृत्ति है। अपराधों से मुक्त होना चाहिए। हम दूसरों के अंदर इतने दोष देखते हैं कि अपने अंदर कभी दोष क्यों नहीं देखते? क्योंकि हमें दिखाई नहीं देते। अपने अंदर हम कभी अपने आप को नहीं देख सकते, दूसरा बताए तो समझ में आता है कि हाँ, हमारे अंदर ये मिस्टेक्स हम कर रहे हैं। ठीक है, कृष्ण की अध्यक्षता में जो भी कर्म किया जाता है वे दिव्य है, वे शुभ अशुभ फलों से दूषित नहीं होता। जो हम भगवान के लिए कर्म करते हैं, उसके शुभ और उसका कोई अशुभ फल नहीं होता है। ठीक है, वो दूषित नहीं होता। इस जगत में शुभ तथा अशुभ वस्तुओं का बोध कुछ मनोधर्म है, क्योंकि इस भौतिक जगत में कुछ भी शुभ नहीं है, ये सच बात है। प्रत्येक वस्तु अशुभ है, मतलब किसी न किसी चीज के संपर्क में आके कंटेमिनेटेड हो चुकी है। ठीक है, प्रत्येक वस्तु अशुभ है, क्योंकि प्रकृति स्वयं ही अशुभ है। जब इसे शुभ मानने की कल्पना मात्र करते हैं, वास्तविक मंगल तो पूर्ण भक्ति और पूर्ण सेवा से युक्त कृष्ण भावना मत पर ही निर्भर करता है। अतः यदि हम तनिक भी चाहते हैं कि हमारे कर्म शुभ हो, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा से कर्म करना होगा। भगवान की आज्ञा कहाँ मिलेगी हमें? कहाँ है भगवान के इंस्ट्रक्शन? भगवत गीता और शास्त्रों में। ठीक है, शास्त्रों में हमें मिलेंगे। और भगवत गीता तो भगवान की वाणी है, हमें भगवान इंस्ट्रक्शन देते हैं, पर हम कभी मानते नहीं है उस चीज को। ठीक है, हमें एज इट इज उसको फॉलो करोगे ना जिस दिन भी लाइफ में, उस दिन आप भक्ति में बहुत तेजी से आगे बढ़ जाओगे। उसी तरह से जैसे कि कभी हम जोत जलाते हैं ना, जोत अगर उसमें कपूर डाल दो तो बहुत तेजी से वो जोत जलती है। उसी तरह जिस दिन हम अपराधों को छोड़ के और ये मान लेंगे कि क्या है कि सब कुछ परमेश्वर के द्वारा होता है, शास्त्र प्रमाणिक गुरु और ये जो आदेश है भगवान की आज्ञा का पालन एज इट इज करेंगे, तो हम बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते हैं भक्ति में। ठीक है, क्योंकि ऐसी आज्ञा श्रीमद् भागवतम भगवत गीता जैसे शास्त्रों या प्रमाणिक गुरु से प्राप्त की जा सकती है। क्योंकि गुरु भगवान का प्रतिनिधि होता है, अतः उसकी आज्ञा प्रत्यक्ष परमेश्वर की आज्ञा होती है। गुरु, साधु तथा शास्त्र एक ही प्रकार से आज्ञा देते हैं। इन तीनों सूत्रों में कोई विशेष विरोध नहीं होता। इस प्रकार से किए गए सारे कार्य इस जगत में शुभाशुभ कर्म फलों से मुक्त होते हैं। कर्म संपन्न करते हुए भक्त की दिव्य मनोवृत्ति वैराग्य की होती है, जिसे संन्यास कहते हैं। ठीक है, वैराग्य की प्रवृत्ति होती है, जैसा कि भगवत गीता के 6 अध्याय के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जो भगवान का आदेश मानकर कोई कर्तव्य करता है, जो अपने कर्म फलों की शरण ग्रहण नहीं करता, और वो क्या करता है, वे अनाशिता कर्म फलम, वही असली सन्यासी है जो भगवान के निर्देशन अनुसार कार्य करता है। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है? भगवान के निर्देशन अनुसार कार्य करना है। ठीक है, वास्तव में सन्यासी तथा योगी वही है जो केवल सन्यास या छद्म योगी के वेश में रहने वाला व्यक्ति नहीं है। ठीक है, तो वास्तव में सन्यासी कौन है? जो भगवान के एज इट इज आज्ञाओं का पालन करता है, गुरु के द्वारा दिए गए इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है। तो गुरु धारण करने से पहले
ये तो पक्का होना चाहिए कि आप मतलब डू एंड डाई, मतलब कुछ भी मैं करूंगी गुरु की आज्ञा का पालन करूंगी। जब तक आपका ये मनोगति नहीं होगी ना, तब तक अपराध प्रवृत्ति बनी रहेगी। गुरु ने जैसे आदेश दिए हैं वैसे एज इट इज फॉलो करना पड़ेगा, एनी हाउ एनी सिचुएशन। ठीक है, अब पढ़ते हैं श्लोकास नंबर 4 and 5। बुद्धि ज्ञान असमोह क्षमा सत्येदमा शमः सुख दुखम भावो भावो भया च अभयमेव च अहिंसा समता तुष्टि संतापो दान यशो यशः भवन्ति भावभूतानां मता एव प्रथा विधा। शब्दार्थ बुद्धि ज्ञानम ज्ञान, असमोह संशय से रहित, क्षमा क्षमा, सत्यम सत्यता, दम इंद्रिय निग्रह, क्षमा मन का निग्रह, सुख सुख, दुख दुख, भाव जन, अभाव मृत्यु, भयम डर, चा भी, अभयम निर्भीकता, चा भी चा तथा, अहिंसा अहिंसा, समता संभाव, तुष्टि संतोष, तपा तपस्या, दानम दान, यश यश, अयश अपयश अपकीर्ति, भवंती होते हैं, भावा प्रकृतियां, भूतानाम जीवों की, मता मुझ में, एव निश्चय ही, प्रथा विधा भिन्न भिन्न प्रकार से व्यवस्थित। बुद्धि ज्ञान संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मना निग्रह, सुख तथा दुख, जन्म मृत्यु, भय अभय, अहिंसा समता, तुष्टि तप, दान यश तथा अपयश, जीवों के ये विविध गुण मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। भगवान बोल रहे हैं कि जो गुण होते हैं ना जीवों में, ये भी कहाँ से आते हैं? मेरे द्वारा आते हैं। ठीक है, तो सब कुछ भगवान के द्वारा ही दिया जा रहा है। तात्पर्य में चलते हैं। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद जी की जय। जीवों के अच्छे तथा बुरे गुण कृष्ण द्वारा उत्पन्न है, यहाँ पर उनका वर्णन किया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर जो है ये जो तात्पर्य है थोड़ा बड़ा है, ठीक है, और ध्यान से इसको सुनिएगा। एक एक तो प्रभुपाद जी एक्सप्लेन करेंगे डिटेल में। ठीक है, तो बुद्धि का अर्थ है नीर शीर, विवेक करने वाली बुद्धि। ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ को जान लेना। ठीक है, इसको हाईलाइट कर लीजिए। विश्वविद्यालय की शिक्षा से प्राप्त सामान्य ज्ञान मात्र पदार्थ से संबंधित होता है। यहाँ इसे ज्ञान नहीं स्वीकार किया गया है। ज्ञान का अर्थ है आत्म तथा भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। आधुनिक शिक्षा में आत्मा के विषय पर कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, केवल भौतिक तत्व तथा शारीरिक आवश्यकताओं पर ध्यान दिया जाता है। फलस्वरूप शैक्षिक ज्ञान पूर्ण नहीं है। जो हम एजुकेशन लेते हैं, है ना, पापी पेट के लिए हमें जो करना पड़ता है, मतलब एजुकेशन लेनी पड़ती है, पढ़ाई की, कुछ पढ़ाई नहीं किया तो हमें कोई जॉब कैसे मिलेगा, जॉब नहीं मिलेगा तो हम अपना गृहस्थी लाइफ कैसे चलाएंगे, बहुत सारी प्रॉब्लम मतलब होती है। तो और हमें मतलब शास्त्र पढ़ने के लिए भी पहले पढ़ाई करना आना चाहिए ना, कैसे का खा गा को सीखना पड़ता है हमें पहले। ठीक है, तो ये ज्ञान जो है शैक्षिक ज्ञान है, ये पूर्ण नहीं माना जाता। ये पूर्ण कब होगा? जब इसके साथ साथ आपको शास्त्रों का ज्ञान भी दिया जाएगा, तब ये पूर्ण होगा। ठीक है, उससे पहले क्या है, ये अधूरा। तो मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ आप लोगों से कि आप लोग एक वाव लेना चाहिए कि मैं जो है जो सीख रही हूँ वो दूसरे लोगों को भी सिखाऊंगी। लाइक टीचर बन जाओ, आप टीचर बनो, आप स्कूल की जो शिक्षा है वो भी दो प्लीज, या भगवत गीता की टीचर बनो, पढ़ाओ, लोगों को समझाओ, जितना आपको आता है समझाओ। आपको सिर्फ ये तो पता है ना कृष्णा सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है, यही काफी है, अब यही समझाओ, यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आगे हमें दूसरों को पढ़ाना समझाना चाहिए। आप अपनी गली के कुछ बच्चों को इकट्ठा करो, उनको पढ़ाओ, भगवत गीता के बारे में बताओ, शास्त्र का नॉलेज दो, है ना, बेसिक थिंग बताओ उन्हें, दिनचर्या कैसे जीनी चाहिए, क्या उनकी बैड हैबिट्स सुधारें वो अपना, मतलब आपको कुछ करना चाहिए, ऐसे खाली बैठ के नहीं रहना चाहिए। ठीक है, श्लोक चलते हैं नेक्स्ट पे। असमोह अर्थात संशय।
ये मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझाता है। ये धीरे धीरे निश्चित रूप से मोह से मुक्त हो जाता है। हर बात को सतर्कता पूर्वक ग्रहण करना चाहिए। आंखें मूंद कर कुछ भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, मतलब हमें दूसरों को क्षमा करते रहना चाहिए। जब तक आप क्षमा नहीं करोगे ना, कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। आपको दूसरों को माफ करना ही पड़ेगा और कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसा नहीं कि एक चीज को लेके आप जिंदगी भर कैसे बैठ सकते हो, है ना? इसके अभी मैं आपको इसके कॉन्टेक्स्ट में एक चीज बताना चाहती हूँ। एक टीचर थी, उस टीचर ने क्या हुआ, कुछ बच्चों को बोला कि क्या करो, कल ना सब बच्चे कुछ ना कुछ आलू लेके आएंगे अपने घर से, है ना? सारे बच्चे आलू लेके आएंगे। सब बच्चे अपने घर से आलू लेके आए। आलू लाके टीचर्स को बोला, मैम अब क्या करना है इस आलू का? तो उन्होंने बोला, इसको क्या करो, कुछ दिनों तक आपको अपने पास रखना है। फिर 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 4 दिन हुआ, 5 दिन हुआ, 6 दिन हुआ, 7 दिन हुआ। फिर क्या हुआ, कुछ दिन बाद उन आलूओं में से सड़ गए वो आलू, बच्चों के पास बैग में रखे-रखे ना सड़ गए। बच्चों ने फिर पूछा, टीचर्स बहुत बदबू आ रही है, क्या करें इसका? क्या करें? टीचर ने बोला, ज़्यादा बदबू आ रही है क्या? कि हाँ, बहुत बदबू आ रही है, सड़ गया, इसमें कीड़े पड़ गए हैं। तो टीचर ने बोला, ये जिस तरह से आप दूसरे लोगों के लिए अपने मन में गंदगी संभाल के रखते हो, है ना? वो भी सड़ जाता है, वो भी गंदा होता है ना? इसी तरह जब आप इसको होल्ड नहीं कर सकते, तो आप जो है दूसरे के लिए जो आप गलत भावना सोचते हो, लड़ाई करते हो, तो उसको कैसे होल्ड करते हो आप? उसको लेके पूरी टाइम कैसे रहते हो? जब आपको वहाँ पे तकलीफ नहीं होती उसको लिए। इसलिए हमें दूसरे के लिए कभी भी गलत भावना नहीं रखनी चाहिए। वो उस सड़े हुए आलू के जैसा ही है, जैसे कि वो बच्चे नहीं होल्ड कर पाए, तो हमें भी उस फीलिंग को निकाल के बाहर फेंक देना चाहिए। तब हम भी साफ हो जाएँगे, हमारा हृदय भी साफ हो जाएगा। ठीक है? तो इस तरह से हमें दूसरे के लिए भी कभी गलत भावना, कहीं द्वेष की भावना या कोई अपराध की भावना नहीं रखनी चाहिए। देखिए ना, जिस तरह से आप इस संसार में रहते हो, हमें क्या लगता है कि मैं सबसे अच्छी हूँ, मैं जो करती हूँ बहुत अच्छा करती हूँ, दूसरे करते हैं वो बहुत खराब होता है। ये ही मनोवृत्ति हमें ना अपराध की श्रेणी में ले आती है। इसलिए बी केयरफुल, भक्त लाइफ में तो मतलब या फिर कोई भी इंसान क्यों ना हो, हमेशा सबको फॉरगिव। एक बात बताइए, जब आप भी तो कोई गलतियाँ करते हो ना, आपके पेरेंट्स भी आपको माफ कर देते हैं ना, है ना? जब हम दूसरों से माफ़ी की उम्मीद रखते हैं, तो क्या आप दूसरों को माफ़ नहीं कर सकते? आपको भी माफ़ देना आना चाहिए, क्षमा करना आना चाहिए। इसलिए जितना जल्दी हो सके ना अपने हृदय से मैल को हटा देनी चाहिए। जिस दिन हम ऐसा हटा देंगे ना, हमारी चैंटिंग बहुत अच्छी होगी, आप देखिएगा। इसीलिए बोलते हैं, तृणातपि सुनेचेन तरोरपि सहिष्णुना मानि न मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। है ना? स्वयं को तृण से भी अधिक नीच मानकर, वृक्ष से भी अधिक सहनशील होकर, मिथ्या मान की भावना से सर्वदा शून्य रहकर, जो दूसरों को सदा ही मान देने वाला होना चाहिए। ऐसी मनस्थिति में ही व्यक्ति हरि नाम का सतत कीर्तन कर सकता है। तो ये श्लोक ऐसा ही नहीं है कि ऐसे ही लिख दिया, ये एक्सपीरियंस किया हुआ है, तभी लिखा हुआ। ठीक है? तो बी केयरफुल, हमें कैसे रहना चाहिए। जब आप ऐसे रहोगे ना, आपका हृदय एकदम शांत रहेगा, आप बिल्कुल खुश रहोगे, शांत रहोगे और आपकी मतलब बुद्धि भी शांत रहेगी और आप आगे की और भी कुछ चीजें सोचने के लायक रहोगे। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपराध से बचे रहोगे तो भगवान भी आपसे खुश रहेंगे। ठीक है? तो आप बहुत अच्छा है कि ये आपको पहले क्षमा करना आना चाहिए। तो यही बोल रहे हैं कि क्षमा का अभ्यास करना चाहिए, मनुष्य को सहिष्णु होना चाहिए और दूसरों के छोटे-छोटे अपराध क्षमा कर देने चाहिए। ठीक है? इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। सत्यम का अर्थ है तथ्यों को सही रूप से अन्यों के लाभ के लिए प्रयुक्त किया जाए। जो सत्य है वो कैसे प्रयुक्त करना है, दूसरों के लाभ के लिए। अब इसमें सुनते हैं कैसे करना है। तथ्यों को तोड़ना मरोड़ना नहीं चाहिए। सामाजिक प्रथा के अनुसार कहा जाता है कि वही सत्य बोलना चाहिए जो अन्यों को प्रिय लगे, किंतु ये सत्य नहीं है। सत्य को सही सही रूप में बोलना चाहिए जिससे दूसरे लोग समझ सके कि सच्चाई क्या है। यदि कोई मनुष्य चोर है, यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि अमुक व्यक्ति चोर है, तो ये सत्य है। यद्यपि सत्य कभी-कभी अप्रिय होता है, किंतु सत्य कहने में संकोच नहीं करना चाहिए। सत्य की मांग है कि तथ्य को
यथा रूप में लोकहित के लिए प्रस्तुत किया जाए, यही सत्य की परिभाषा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि हमें सच भी बोलना है, पर कैसे बोलना है कि सामने वाले को दुख भी ना हो, बहुत अच्छे से बोलना है, बहुत स्पष्ट रूप से बोलना है। सत्य बोलने में कभी हिचकिचाना नहीं है, जो सच है वो सच है। मतलब जैसे होता है ना, अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कुछ लोग जो होता है ना, सत्य को तोड़ते मरोड़ते हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि आपको चैंटिंग करने की जरूरत नहीं है, आप फिर ऐसे ही रह लो, कर लो, कोई बात नहीं, हो जाता है, मैं सच नहीं बताऊंगा आपको कि आपको क्या करना है, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। मतलब मैं अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए ऐसा करूं, या फिर मैं शास्त्रों को वाचूं, मतलब पब्लिकली, और उसके धन एकत्रित करूं, तो ये भी गलत है। वहां पे मैं कुछ और बोलूं, अब सत्य का भाषण करूं, वो भी गलत। मतलब इसको क्या कहा जाएगा? चटुकारिता, मतलब दूसरों की चापलूसी करना कहा जाएगा। ठीक है, जो सत्य है उसको एज इट इज ही फॉलो मतलब बताना चाहिए, पर लेकिन मधुभाषी होना चाहिए। मधुभाषी मतलब स्पष्ट और प्यार से बताना चाहिए, लेकिन सच बोलना ही चाहिए। जो ये देखिए, जो धर्म के जो कलयुग में जो चौथा पैर है ना, उसके 3 पैर कलयुग के कलयुग में से क्या कि धर्म के जो 4 स्तंभ है, उनमें से एक ही स्तंभ बाकी है, वो है सत्य का। ये स्तंभ भी गिर जाएगा तो मतलब कह लीजिए कि कहते हैं कि घोर कलयुग शुरू हो जाएगा। एक ही स्तंभ बाकी रह गया है, सत्य। हम पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम में आगे। आगे चलते हैं। दमा। दमा का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ के विषय भोग में ना लगाया जाए। इंद्रियों की समुचित आवश्यकताओं की पूर्ति का निषेध नहीं है, किंतु अनावश्यक इंद्रिय भोग आध्यात्मिक उन्नति में बाधक है। मतलब अनावश्यक रूप से जो हमें एक्सपेंसेस करते हैं, अनावश्यक एक्सपेंसेस जिसकी जरूरत नहीं है ना, तो उसको वो क्या कहलाता है? हमारी आध्यात्मिक उन्नति में बाधक होगा। हम हर जगह यही सोच लेंगे, अरे मेरे पास और चीजें होनी चाहिए, और चीजें होनी चाहिए, और चीजें होनी चाहिए, और जो होता है ना, ये कभी खत्म नहीं होता। लास्ट मरने के टाइम तक भी और खत्म नहीं होगा। इसलिए आपको क्या सोचना चाहिए? कृष्ण भगवान ने जो मुझे दिया है ना, उतने में ही काफी है, मैं उतने में ही रह लूंगी, जरूरत नहीं है मुझे बहुत ज्यादा की। ठीक है, इससे क्या होगा? आप सुखी रहोगे। इंद्रियों को पता चल जाएगा कि अब ये इंद्रिय विषयों की तरफ आकर्षित नहीं है। धीरे धीरे जो है कंट्रोल में आना शुरू होंगी। समय लगेगा, पर होता है ऐसा। गुरु की आज्ञा और जो आदेशों का पालन करते हैं और शास्त्रों के अनुसार चलते हैं, तो वो ये सब अचीव कर पाते हैं। फलतः इंद्रियों के अनावश्यक उपयोग पर नियंत्रण रखना चाहिए। इसी प्रकार मन पर भी अनावश्यक विचारों के विरुद्ध संयम रखना चाहिए। ठीक है, अपने मन को अपने मन पे, मन जो होता है हमारा हर जगह भागता है ना, हर जगह भागता है, हर जगह। जैसे मैंने पहले भी बताया है, इंद्रियां क्या है? इंद्रियां है बच्चे, और जो है मन क्या है? मन है स्त्री। और बुद्धि क्या है? बुद्धि है जो है पुरुष। जब स्त्री बोलती, इंद्रियां बोलती है मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, मम्मी मम्मी ये चाहिए, तो मन रूपी स्त्री क्या बोलती है बुद्धि को? चलो बच्चे को दिलाओ, चलो बच्चे को दिलाओ, ये चाहिए। अगर बुद्धि स्ट्रांग है ना, मैंने बोला है कि बुद्धि को बॉस बनाओ। अगर बुद्धि स्ट्रांग है तो कहेगी नहीं नहीं, कुछ नहीं मिलेगा, जो है उसी को काम चलाओ, जो घर में जो चीज है उसी को यूज करो। तो क्या होगा? मन जो है, अब मन जो है शांत होगा, फिर इंद्रियों को भी उसी हिसाब से चलना पड़ेगा, है ना। इसीलिए ये एक मतलब चेन है। अगर ये चेन ही बिखरी हुई होगी ना, तो सारी ही हमारी लाइफ ही बिखर जाएगी। इसलिए बुद्धि को स्ट्रांग बनाना चाहिए। बुद्धि स्ट्रांग कैसे बनती है? शास्त्रों का अध्ययन करने से। जितना ही ज्यादा आप शास्त्रों का अध्ययन करोगे, जितनी ही ज्यादा अपनी बुद्धि आपकी प्रखर बनेगी, तो उसको सही और गलत का पूरा ही नॉलेज होगी कि क्या सही है और क्या गलत है। इसलिए हमारी सेंसेस कभी कभी जो है कुछ चीजों की डिमांड करती हैं। मन कहेगा हाँ पूरी करो डिमांड, पर बुद्धि बोलेगी नहीं नहीं, ये सही नहीं है भक्ति के लिए, मैं नहीं करूंगी ऐसा। ठीक है, तो उस तरह से हमें मन को, अपनी बुद्धि को स्ट्रांग बनाना है। आगे चलते हैं। क्षमा, इसे क्षम कहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि धन अर्जन करने के लिए चिंतन में सारा समय ना गवाए। ये चिंतन शक्ति का दुरुपयोग है। मन का उपयोग मनुष्य को मूल आवश्यकताओं को समझने के लिए किया जाना चाहिए। उसे ही प्रमाण पूर्वक प्रस्तुत करना चाहिए। शास्त्र मर्गो शास्त्र 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 मम यज्ञो साधु पुरुषों, गुरुओं तथा महान विचारकों की संगति में
रहकर विचार शक्ति का विकास करना चाहिए। जिस प्रकार से कृष्ण भावनामृत के आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में सुविधा हो, वही सुखम है। इसी प्रकार दुःख का अब यहाँ पे दुःख का अर्थ दे रहे हैं प्रभुपाद जी, आप इसमें हाईलाइट करते रहिएगा। इसी प्रकार दुखम वह है जिसे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो, मतलब वे दुख है जो हम भगवान की सेवा में जो दुख मतलब नहीं कर पा रहे हैं, है ना, अचीवमेंट, वो दुख है, दुख की स्थिति है। ठीक है, जिससे कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में असुविधा हो, जो कुछ कृष्ण भावनामृत के विकास में अनुकूल हो उसे स्वीकार करें और जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग कर दें। जो मतलब हमारी भक्ति के लिए सही है उसको स्वीकार कीजिए, और जो मतलब कि जो अनुकूल है उसको स्वीकार कीजिए, जो प्रतिकूल है उसे छोड़ दीजिए, है ना। जो लग रहा है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरी हो सकता है कि मेरी भक्ति में प्रॉब्लम आ जाए। मतलब कि अगर आपकी संगति, मतलब आपकी कुछ मटेरियल फ्रेंड है ना, फॉर एग्जाम्पल की मटेरियल फ्रेंड है और वो बोल रहे हैं कि आज चलो मूवी देखने चलना है, तो आपको ये इतना नॉलेज तो होना चाहिए कि आपकी, अगर आप भक्ति के लिए प्रोग्रेस करना चाहते हो तो आपको क्या करना है ना, उनकी संगति करनी है या उनको संगति देनी है। दो लाइन है, या तो उनकी संगति लो या उनकी संगति दो। या अब बताइए कैसे होगा। आप कह रहे हो कि माता जी दोनों कैसे संभव है? संभव है कि आप जो है उनकी बात नहीं मानो, आप क्या करो, अपनी बात मनवाओ। उनको बोलो तुम मेरे घर आओ, हमें तुम्हें कृष्ण प्रसाद बना के खिलाऊंगी, बहुत अच्छा लगेगा। मैं तुम्हें कुछ नया सिखाऊंगी, तुमने भगवान के बारे में जो सीखा नहीं होगा ना वो मैं तुम्हें बताऊंगी। तो आप इस तरह से कोट्स वगैरह भी होते हैं कि कोटेशंस वगैरह आप डालिए, है ना, बनाइए, शॉर्ट्स बनाइए, तो वो चीजें क्या होगा, जो कचरा, जो ऑलरेडी कचरा है वो कचरा साफ हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा फिर सब कुछ। ठीक है, तो उसी प्रकार यहाँ पर बोला गया है कि जो कुछ कृष्णा भावनामृत के अनुकूल हो उसे स्वीकार करें, जो प्रतिकूल हो उसका परित्याग करें। भाव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहां तक कि आत्मा का प्रश्न है, वे ना तो उत्पन्न होता है, ना मरता है, ना है। इसकी व्याख्या भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु के संबंध में इस भौतिक शरीर में भौतिक शरीर में भौतिक जगत में शरीर धारण करने में से है। भय तो भविष्य के चिंतन से उद्भूत है। हमें ये भय रहता है कि भविष्य में क्या होगा, मैं भक्ति में टिकी रहूंगी या मैं फिर मटीरियलिस्टिक हो जाऊंगी, पता नहीं क्या होगा, पतन होगा या फिर मैं आगे बढ़ूंगी कि नहीं बढ़ूंगी। मतलब इतने सारे हमारे प्रश्न होते हैं, क्या होगा, अच्छा खाने को मिलेगा कभी कि नहीं मिलेगा, कोई पति डिवोटी मिलेगा या नॉन डिवोटी मिलेगा, बहुत सारे हमारे जो है भविष्य को लेके चिंता रहती है। ठीक है, तो वही यहाँ बात प्रभुपाद जी कोट कर रहे हैं भविष्य को लेके। भव अर्थात जन्म के संबंध शरीर से है। यहाँ तक कि आत्मा का प्रश्न मैंने बता दिया, इसकी व्याख्या भगवत गीता के प्रारंभ में ही कर चुके हैं। जन्म तथा मृत्यु का संबंध इस भौतिक जगत में शरीर धारण करने से है। भय तो भविष्य की चिंता से उद्भूत है। कृष्णा भावनामृत में रहने वाला व्यक्ति कभी भय भीत नहीं होता, क्योंकि वे अपने कर्मों द्वारा भगवत धाम को वापस जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। फलस्वरूप उसका भविष्य उज्जवल होता है, किंतु अन्य लोग अपने भविष्य के विषय में कुछ भी नहीं जानते। उन्हें इसका कोई ज्ञान नहीं होता कि अगले जीवन में क्या होगा। फलस्वरूप वे निरंतर चिंताग्रस्त रहते हैं। यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं, हाईलाइट कर लीजिए, यदि हम चिंता मुक्त होना चाहते हैं तो हमें सर्वोत्तम उपाय यह है कि हम कृष्ण को जानें तथा कृष्ण भावना अमृत में निरंतर स्थिर रहें। इस प्रकार हम समस्त भय से मुक्त रहेंगे। ठीक है, मुक्त रहने का क्या है, हमें निरंतर भगवान की भक्ति करते रहना है, तो चिंता से मुक्त रहेंगे। देखिए मैं एक चीज आप समझ लीजिए, जो पूर्ण तरह से शरणागत हो जाता है ना, भगवान पे डिपेंड, भगवान को हमें बोलना चाहिए, डेली ही बोलना चाहिए, भगवान अब मेरी जिंदगी आपके हाथ में, आप जैसा इसको चलाएंगे आई एक्सेप्ट इट। आप मैं आपके पूर्णतः शरणागत हूँ भगवान। शिक्षा तो प्लीज आप मुझे गाइड कीजिए, मैं क्या करूं। आप आप चाहें तो मुझे भक्त बनाइए, आप चाहें तो मुझे अभक्त बनाए। भगवान अब मेरी डोर आपके हाथ में। चैंटिंग करो ना, इंटेंस प्रेयर करो भगवान से, तुलसी महारानी पास में होनी चाहिए, और प्रेयर करो भगवान से, दिल से, हृदय से। और मैं 101% श्योर हूँ कि जो लोग हृदय से प्रेयर करते हैं ना, भगवान जरूर उनकी बात सुनते हैं। ठीक है, तो भगवान जब लगेगा कि हाँ ये शरणागत है पूरी तरह, तो भगवान जो है आपकी भक्ति के लिए अनुकूल जो भी चीजें होंगी वो धीरे धीरे आपको प्रोवाइड करना शुरू करेंगे।
ठीक है। श्रीमद् भागवतम 11.236 में कहा गया है, भयम द्वितीय अभि निर्विशेषतः स्यात्। भय तो हमारे मायापाश में फांसने में भय तो हमारे मायापाश में फंस जाने से उत्पन्न होता है, किंतु जो माया के जाल से मुक्त हैं, जो आश्वस्त हैं कि वे शरीर नहीं अपितु भगवान के आध्यात्मिक अंश हैं, और जो भगवत भक्ति में लगे हुए हैं, उन्हें कोई भय नहीं रहता। उनका भविष्य अत्यंत उज्जवल है। ये भय तो उन व्यक्तियों की अवस्था है जो कृष्ण भावनामृत में नहीं है। ठीक है। अब देखिए ना, मटीरियलिस्टिक लोग कितने दिन भर परेशान रहते हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये होगा वो होगा, ये होगा वो होगा, ऐसा नहीं हो रहा वैसा नहीं हो रहा, ऐसा नहीं कर पा रहे, ऐसा नहीं कर पा रहे, बहुत 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 उनको कंप्लेंट्स रहती हैं लाइफ से। अभयम तभी संभव है जब कृष्णा भावनामृत में रहा जाए। मतलब हम भय से मुक्त कब रहेंगे? जब पूरी तरह से कृष्णा कॉन्शियसनेस में एंगेज रहेंगे, भगवान की भक्ति में। अहिंसा का अर्थ होता है अन्यों को कष्ट ना पहुंचाया जाए। जो भौतिक कार्य अनेकानेक राजनीतिक समाज शास्त्रियों परोपकारियों आदि द्वारा किए जाते हैं, उनके परिणाम अच्छे नहीं निकलते, क्योंकि राजनीतिज्ञों तथा परोपकारियों में दिव्य दृष्टि नहीं होती। वे ये नहीं जानते कि वास्तव में मानव समाज के लिए क्या लाभप्रद है। अहिंसा का अर्थ है मनुष्य को इस प्रकार से प्रशिक्षित किया जाए कि इस मानव देह को पूरा पूरा उपयोग हो सके। मानव देह आत्म साक्षात के हेतु मिली है, अतः ऐसी संस्था या संघ जिसमें उद्देश्य की पूर्ति का प्रोत्साहन ना हो, मानव देह के प्रति हिंसा करने वाला है। जिसे मनुष्य के भावी आध्यात्मिक सुख में वृद्धि हो, वही अहिंसा है। समता से राग द्वेष से मुक्ति घोषित होती है। ना तो आध्यात्मिक राग अच्छा होता है, ना तो अत्यधिक राग अच्छा होता है, ना अत्यधिक द्वेष ही। इस भौतिक जगत को राग द्वेष से रहित होकर स्वीकार करना चाहिए। जो कुछ भी कृष्णा भावनामृत को समझने में अनुकूल है, उसे ग्रहण करना चाहिए। जो प्रतिकूल है, उसका त्याग कर दें। यही समता है। कृष्णा भावनाम युक्त व्यक्ति ना तो कुछ ग्रहण करना होता है, ना त्याग करना होता है। उसे तो कृष्णा भावनामृत संपन्न करने में उसकी उपयोगिता से प्रयोजन होता है। देखिए, सही बात है कि कृष्णा भावनामृत व्यक्ति ना तो कुछ त्यागता है और ना ही क्या करता है, किसी चीज को ग्रहण करता है। अब इसको कैसे समझे? इसको ऐसे समझिए, कृष्ण भावनामृत व्यक्ति के पास क्या है, उसके पास जो होता है उसको क्या करता है, भगवान की सेवा में लगा देता है ना। उसको सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, उसको त्यागना नहीं पड़ा, उसके पास जो है उसको सेवा में लगा दिया। अब उसको आवश्यकता ही नहीं होती किसी चीज की, है ना। उसको कुछ ग्रहण नहीं करना पड़ता, क्योंकि उसको कुछ नया ऐसा कुछ मटीरियली कभी कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता। जो मटीरियलिस्टिक चीजें हैं उनको एक्सेप्ट ही नहीं करता वो, तो उसे कुछ नया ग्रहण नहीं करना पड़ता। और त्यागना इसलिए नहीं पड़ता क्योंकि जो उसके पास है वो उसमें भगवान की सेवा में लगा देता है। ठीक है। तुष्टि का अर्थ है मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके आध्यात्मिक वस्तुएं एकत्रित करने के लिए उत्सुक ना रहे। उसे तो ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहना चाहिए। यही तुष्टि है। तमस का अर्थ है तपस्या। तपस के अंतर्गत वेदों में वर्णित अनेक विधि विधानों का पालन करना होता है। यथा प्रातःकाल उठना और स्नान करना। कभी कभी प्रातःकाल उठना अधिक कष्टकारक होता है। कब होता है कष्टकारक? जब सर्दियां होती हैं, तेज सर्दी, जनवरी और दिसंबर का टाइम होता है, बहुत तेज सर्दियां होती हैं। उस टाइम पे तो मतलब आ, हाथ की उंगली भी बाहर रह जाए ना रजाई में से, उसको भी हम अंदर कर लेते हैं, अरे बहुत सर्दी हो रही है। तो मतलब इतना ज्यादा कष्टकारक होता है। ये तो हमारी मतलब टेस्ट होता है ना हमारा, ये टेस्ट का टाइम होता है। किंतु इस प्रकार स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं, वे तपस या तपस्या कहलाता है। हम अपनी इच्छा से जो तपस्या करते हैं उसको तपस्या कहा जाता है। आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं। इसी प्रकार इस प्रकार इस प्रकार मास के कुछ विशेष दिनों में उपवास रखने का भी विधान है। हो सकता है कि इन उपवासों को करने की इच्छा ना हो, किंतु कृष्ण भावनामृत के विज्ञान में प्रगति
करने के संकल्प के कारण ऐसे शारीरिक कष्ट उठाने होते हैं, किंतु इसे व्यर्थ ही अथवा वैदिक आदेशों के प्रतिकूल उपवास करने की आवश्यकता नहीं है। इसे किसी राजनीतिक उद्देश्य से उपवास नहीं करना चाहिए। भगवत गीता में इसे तामसी उपवास कहा जाता है। मतलब अगर हम कोई राजनीतिक उद्देश्य से कर रहे हैं उपवास, तो उसे तामसी उपवास कहा जाएगा। ठीक है। तथा किसी भी कार्य को करने से जो तमोगुण या रजोगुण में किया जाता है, आध्यात्मिक उन्नति नहीं होती, किंतु सतोगुण में रहकर जो भी कार्य किया जाता है, वे समुद्रत बनाने वाला है, मतलब अच्छा करने वाला है। अतः वैदिक आदेशों के अनुसार किया गया उपवास आध्यात्मिक ज्ञान को समुद्र बनाता है, मतलब उसको और आगे बढ़ाता है। ठीक है। यहाँ जहाँ तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और ये शुभ कार्य क्या है? ये है कृष्ण भावनामृत में किया गया कार्य। ऐसा कार्य शुभ ही नहीं अपितु सर्वोत्तम होता है। क्योंकि क्योंकि कृष्ण अच्छे हैं, इसलिए उनका कार्य निमित्त भी अच्छा है। अतः दान उसे दिया जाए जो कृष्णा भावनामृत में लगा हो। ठीक है। इसलिए दान देने में बहुत ही सतर्क रहना चाहिए। ठीक है। आगे चलते हैं। वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए। ये प्रथा आज भी चालू है, यद्यपि इसका स्वरूप वही नहीं है जैसा कि वेदों का उपदेश है, फिर भी आदेश यही है, दान ब्राह्मणों को दिया जाए। जो ब्राह्मण होते हैं उनको ही दान देना चाहिए, क्योंकि अभी पितृपक्ष आ रहा है तो हमें ब्राह्मणों को दान देना पड़ता है ना, तो ब्राह्मणों को दान देना चाहिए। तो किसको देना चाहिए? कृष्ण भावनामृत के अनुशीलन में जो लगे हुए हैं उन्हीं को देना चाहिए। ऐसे कर्मकांडी ब्राह्मणों को दोगे तो वो क्या करेंगे? आपके पैसे से गुटखा खरीदेंगे और खाएंगे। ठीक है। और गुटखा खरीदेंगे और जो जो अपराध है वो आपको भी लगेगा उनको खाने का। ठीक है। क्यों ये ब्राह्मणों को दिया जाए? ये वह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं। ब्राह्मणों से ये आशा की जाती है कि वे सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा दें। ब्रह्म जानातीत ब्राह्मणः, जो ब्रह्म को जाने वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है, क्योंकि वे सदैव आध्यात्मिक कार्य में रत रहते हैं और उन्हें जीवों को पार्जन के लिए समय नहीं मिल पाता। वैदिक साहित्य में सन्यासियों को भी दान दिए जाने का आदेश है। सन्यासी द्वार द्वार जाकर भिक्षा मांगते हैं। वे धनार्जन के लिए नहीं अपितु प्रचारार्थ ऐसा करते हैं। वे द्वार द्वार जाकर गृहस्थों को अज्ञान की निद्रा से जगाते हैं। क्योंकि गृहस्थ गृह कार्यों में व्यस्त रहने के कारण अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य को कृष्ण भावना में जगाने को भूले रहते हैं। अतः ये सन्यासियों का कर्तव्य है कि वे भिखारी बनकर गृहस्थों के पास जाएं और कृष्णा भावना भवित होने के लिए उन्हें प्रेरित करें। वेदों का कथन है कि मनुष्य जागे और मानव जीवन में जो भी प्राप्त करना है उसे प्राप्त करे। सन्यासियों द्वारा ये ज्ञान तथा विधि वितरित की जाती है। अतः सन्यासियों को ब्राह्मणों को तथा इसी प्रकार के उत्तम कार्यों के लिए दान देना चाहिए, किसी सनक के कारण नहीं। ठीक है। तो दान जो है रजोगुण में भी किया जाता है, तमोगुण में भी किया जाता है और सतोगुण में भी दान दिया जाता है। ठीक है। सतोगुण में हम तब दान देते हैं जब हम जो है कृष्णा भावनामृत के प्रचारार्थ हम दान देते हैं, जैसे सतोगुण में दान। और रजोगुण में दान हम तब देते हैं जब हम अपनी खुद की चाहते हैं कि हमारा नाम भी आए, प्लेट पर लिखा हुआ आए, हमारा नाम को पुकारा जाए, इसे रजोगुणी दान। तमोगुणी दान क्या होता है? हम ऐसे ही बांटते रहते हैं, मतलब बिना किसी मतलब इसलिए कि सामने वाले, मतलब जैसे कि ना छोटे छोटे भिखारी बैठे रहते हैं ना, उन्हें दे दो, और वो पैसे का क्या करते हैं? मिसयूज करते हैं, तो वो तमोगुण का दान कहा जाता है। ऐसा दान तमोगुण में दिया जाता है। जैसे भिखारी होते हैं ना, रेड लाइट पे मांगते हैं, उनको हम जो दे रहे हैं ना दान, वो तमोगुणी दान कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि वो उस धन का उपयोग काय में करते हैं? गलत चीजों में करते हैं। आधे से ज्यादा तो नशे में यूज होता है। ठीक है। 99.999%, 1% ही ऐसा होता है जिसको बस एक्चुअल में भूख होती है, एक्चुअल में भूख होती है। बल्कि मैंने तो यहाँ तक सुना था एक लेक्चर में प्रभु जी का,
कि जो ये जो रेड लाइट पे जो दान मांगते हैं ना, उनको कभी देना ही नहीं चाहिए, कभी नहीं। जो मांगने के लिए आए तो आपको कृष्ण प्रसाद रखना चाहिए, भगवान का प्रसाद रखिए, वो दीजिए उनको, ठीक है। तो क्या है, उनके पास ऑलरेडी बहुत पैसे होते हैं, बहुत पैसे होते हैं उनको। एक भिखारी ना रोड पर मर गया था रोड पे, और पुलिस आई उसको उठाने के लिए। जिस जगह पे वो बैठता था ना, उस जगह पे पता है कितने मिले पैसे? 5 लाख रुपए मिले, 5 लाख रुपए, खुले पैसे, 5 लाख रुपए। उसने ना वो जो गद्दा जिसके नीचे वो बैठता था ना, उसमें ही सिल रखे थे उसने पैसे। और जब उठाया तो उठा नहीं रहा, उठ नहीं पा रहा था, तो मतलब देखा उसके गद्दे को काट के तो पैसे ही पैसे थे, मतलब इतना ज्यादा। और वो भिखारी बन के वहां बैठा रहता था। मतलब ये सोच लीजिए आप, कितना ज्यादा इनके पास होता सब कुछ है, पर ये फिर भी मांगने की क्या है कि हैबिट होती है, मांगने की। तो वो दान जो है तमोगुणी दान कहा जाता है, ठीक है। तो मैं कहाँ पे थी? यस, यशस का यशस मतलब भगवान चैतन्य के अनुसार होना चाहिए। इसका कथन यह है कि मनुष्य तभी प्रसिद्ध यश प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता हो। यही वास्तविक यश है। यदि कोई कृष्णा भावनामृत में महान बनता है और विख्यात होता है तो वही वास्तव में प्रसिद्ध है। जिसे जिसे ऐसा यश प्राप्त ना हो तो वे अप्रसिद्ध है। सारे गुण संसार भर में मानव समाज में तथा देव समाज में प्रकट होते हैं। अन्य लोकों में भी विविध तरह के मानव हैं और ये गुण उनमें भी होते हैं। तो जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में प्रगति करना चाहता है, उसे क्या करना है? उसमें कृष्ण कृष्ण ये सारे गुण उसमें उत्पन्न कर देते हैं, ठीक है। जो भगवान की भक्ति करना चाहते हैं, तो भगवान क्या करते हैं, धीरे धीरे उसके अंदर सारे गुण ये डाल देते हैं। जैसे कि पहले हमारे अंदर ये आदत नहीं थी कि हम 2 बार स्नान करें, बिल्कुल भी नहीं थी, मेरे अंदर तो बिल्कुल नहीं थी कि मैं 2 बार स्नान करूं। एक बार तो मैं कंपलसरी करूंगी, कितनी बारिश क्यों ना हो, तूफान आंधी तो कुछ भी आ जाए, पर मैं एक बार हमेशा करूंगी। पर 2 बार स्नान करने की प्रवृत्ति नहीं थी। मुंह हाथ पैर सब धुलवा लो, वो कर लूंगी, पर स्नान नहीं। पर लेकिन क्या है, धीरे धीरे हमारा प्योरिफिकेशन होता है, तो हम सीखते हैं कि 2 बार स्नान कम से कम करना चाहिए, कम से कम 2 बार। 3 बार स्नान की संतुति दी जाती है कि 3 बार स्नान अवश्य करना चाहिए, पर 2 बार तो इज मैंडेटरी है, 2 बार करना ही करना है। चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, बरसात हो, आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, 2 बार स्नान अवश्य ही करना चाहिए, ठीक है। आगे चलते हैं। किंतु मनुष्य को ये प्रगति करना चाहता है तो उसमें कृष्ण ये सारे गुण उत्पन्न कर देते हैं। किंतु मनुष्य को तो इन्हें अपने अंतर में विकसित करना होता है। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में लग जाता है, वे भगवान की योजना के अनुसार इन सारे गुणों को विकसित कर लेता है। हम जो कुछ भी अच्छा या बुरा देखते हैं, उसका मूल श्री कृष्ण है। इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो कृष्ण में स्थित ना हो, वही ज्ञान है। यद्यपि हम जानते हैं कि सारी वस्तुएं भिन्न रूप से स्थित हैं, किंतु हमें ये अनुभव करना चाहिए कि सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न है, ठीक है, भगवान से ही आ रही है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि ये तात्पर्य बहुत बड़ा था, इसलिए थोड़ा सा समय लग गया। आपका कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है तो एक आध क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण। अलग अलग प्रभाव पड़ता है। अगर आप सत्वगुण में दान करोगे तो आप भक्त बनोगे भगवान के, है ना। देखिए, जैसे अगर मेरे पास कुछ पैसे हैं, अगर मैं कृष्णा भावनामृत में जो प्रैक्टिस कर रहे हैं डिवोटीज, ब्राह्मण है ना, ब्रह्मचारी है, अगर मैं उनको दूंगी और वो सेवा में लगाएंगे तो वो सतोगुणी दान है, ठीक है। तो इस तरह से रजोगुण में दिया गया दान, रजोगुण में दान देने से क्या होगा, आपने जो दान दिया है ना, उसके आपको जो उचित फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलेगा, ठीक है। आपका वो दान जो है वैलिड नहीं माना जाएगा। और तमोगुणी दान तो होता ही खराब है, उसकी तो बात ही छोड़ दो, ठीक है। तो इसी तरह से हमें ये तो इतना तो समझ लेना चाहिए कि दान किसको देना है, कैसे देना है। दान के ऊपर मैंने बहुत ही सीनियर वैष्णव से, एक से नहीं बहुत लोगों से पूछा, बहुत लोगों से, सबका यही कहना था, दान दीजिए तो योग्य व्यक्ति को ही दीजिए, अन्यथा मत दीजिए, ठीक है, अन्यथा मत दीजिए दान।
तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि क्या हो रहा है और क्या करा जा रहा है। अब आप देखिए ना, बहुत से ऐसे ऐड आते हैं जिसमें ये बताया जाता है काउ गाय गाय के लिए दान दीजिए, गाय के लिए दान दीजिए। पर आपको ये थोड़ा देख लेना चाहिए कि क्या वो एक्चुअल में सेवा कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। अगर एक्चुअल में सेवा कर रहे हैं तो ठीक है, ऐसा तो नहीं गाय को मार के उसको मतलब कोई स्लॉटर हाउस चला रहे हो, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आपको उसके पाप का कुछ परसेंट लेना पड़ेगा, उसका भागीदारी। ठीक है। बहुत से हम ऐसे ऐड देखते हैं जिसे देख के बहुत तरस आता है कि काऊ के लिए कुछ करें, कुछ करूं, लेकिन हमें पहले ये समझ लेना चाहिए कि वो जेन्युइन है या नहीं है। एनी मोर क्वेश्चन? आदि भौतिक मतलब? आपदाएं जैसे अभी आ रखे हैं, तो कर सकते हो उसमें हेल्प। पर लेकिन ना, पहले क्या है कि ये देख लेना चाहिए, जो बीच में जो होता है ना, कुछ लोग बीच में उसको पूरी तरह से उन तक पहुंच नहीं पाता, बीच में ही उसको खा जाते हैं लोग। फॉर एग्जाम्पल कि अगर अभी कोई इंसान खड़ा हो जाए और ये बोले कि आपकी गली में ही कि मैं कुछ लोग कलेक्शन कर रहा हूँ और हम बाढ़ पीड़ितों के लिए कलेक्शन कर रहे हैं, आप दीजिए दीजिए दीजिए, और लेने के बाद वो क्या करे, उस धन का मिसयूज करे, तो फिर तो प्रॉब्लम आ जाएगी ना। फिर हम कहाँ जाएंगे, हमारी तो खराब हो जाएगा सब कुछ। तो इसलिए जेन्युइन व्यक्ति को देना इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप देख लीजिए वो जेन्युइन है या नहीं है, क्या सच में दे रहा है या नहीं दे रहा है। इसलिए राम मंदिर के लिए बहुत लोगों ने कलेक्शन किया था, कुछ जो जेन्युइन लोग थे उन्होंने वहां तक पहुंचाया भी उसको, है ना, बीच में नहीं खाया। लेकिन ना हमें ये देख लेना बहुत जरूरी है कि क्या कर रहे हैं, उस धन का उपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है। मैं मुझसे पूछिए मैं क्या करती हूँ। अगर मैंने भी देखा बहुत लोग मर गए पंजाब में, या फिर ऐसे नेचुरल क्लैमिटी से आदि दैविक कष्ट जो आ रहा है वो आ रहा है, पर मैंने क्या किया, मैंने शालिग्राम पे तुलसी चढ़ाई। मैंने कहा भगवान अब शांत हो जाइए, बहुत बहुत ज्यादा जो है प्राकृतिक आपदा आ गई है, उन लोगों को आत्मा जो नहीं रहे उनकी आत्मा को शांति मिले। और फिर मैंने क्या किया, चैंटिंग किया उनके लिए। इससे अच्छा तो कुछ हम नहीं कर सकते ना। धन दे के तो सिर्फ हम वन टाइम ही करेंगे, पर हम जो है चैंटिंग करके उनकी उनके लिए अच्छा कर सकते हैं। तो भगवान देखेंगे कि हाँ प्रेयर हो रही है, तो भगवान शांत हो जाएंगे। जैसे नरसिंह भगवान शांत हो गए थे ना, भगवान प्रहलाद महाराज की प्रार्थना सुन के, क्योंकि गुस्सा आ गए थे, उग्र रूप में आ गए थे ना अपने। अब जब उन्होंने, क्योंकि जब भक्तों पे कष्ट आता है तो भगवान जो है गुस्सा आ जाती है, उन्हें उग्र रूप में आ जाते हैं। तो नरसिंह भगवान शांत हो गए थे प्रेयर से। इसलिए हमें भी प्रेयर करनी चाहिए भगवान से। उन लोगों के लिए आप कुछ नहीं कर सकते, मत करो तो, क्योंकि हमें अभी तक ये नहीं मालूम कि जेन्युइन है या नहीं है जिसको हम दे रहे हैं। तो क्या कीजिए, आप उनके नाम से चैंटिंग कीजिए, चैंटिंग कीजिए। ठीक है। उससे क्या होगा, उनका उद्धार इजी हो जाएगा। नहीं तो मुझे तो आजकल कोई जेन्युइन दिखता ही नहीं है, बहुत मुश्किल है आजकल ऐसे। एक्चुअली इतनी समझ भी नहीं है, और ना ही इतना मतलब अवेयरनेस होता है ना, जैसे किसी को हो रहा है कि नहीं हो रहा है वहां पे जाके। अगर आप खुद लेके जा रहे हो तो बात अलग है कि आप खुद लेके जा रहे हो और वहां पे जाके दे रहे हो, तो ठीक है। पर जो बंदा लेके जा रहा है, क्या वो जेन्युइन है या नहीं है, इसका फर्क होना चाहिए। ठीक है। एनी मोर क्वेश्चन? देखिए मैंने पहले ही बताया था जयश्री कि जब भगवान के धाम में एक शक्ति है, मैंने बताया था ना भगवान की सिंगल शक्ति है, पर क्या है भौतिक संसार में आते आते जो है बहिरंगा शक्ति भौतिक शक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। तो जिस तरह से अ, आसमान से बूंद गिरती है तो वो शुद्ध होती है, पर इस हमारे तक पहुंचते पहुंचते वो कंटेमिनेटेड हो जाती है ना, अशुद्ध हो जाती है। इसी तरह से भौतिक शक्ति जो है वो भगवान की बहिरंगा शक्ति तो अवश्य है, पर वो अशुभ हो जाती है। अशुभ कब हो जाती है, वो मतलब हमारी यहाँ पे जैसे कि बताया गया ना कि आ, यहाँ पे जीवात्माओं को अलग अलग उनके कर्मों के अनुसार पाप दंड देना, और
प्रकृति के अनुसार चीजें जो कभी कभी आप देखें ना, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मतलब सही नहीं होती, फिर भी उगती हैं पृथ्वी पर। उगती है कि नहीं उगती है? जैसे कि आप देखिए, भांग जो है वो भी पृथ्वी पर उगती है ना। गलत चीजें भी उगती हैं, तो वो अशुभ हुआ नहीं हुआ? वो शुभ थोड़ी नहीं है। तंबाकू है, वो भी अशुभ है, वो भी उगता है। तंबाकू की भी फसल होती है, लोग उसे उगा के बहुत सारा धन अर्जित करते हैं, और वो धन जो अर्जित कर रहे हैं वो अशुभ भी तो हुआ, है ना। तो प्रकृति के कई रूप हो सकते हैं, कहीं जगह पे वो शुभ मानी जाएगी, शुभ शुभ में कन्वर्ट कब होगी? जब हम उसको भगवान के में ऑफर कर देंगे भगवान तरफ, तो वो सारे मतलब शुभ और अशुभ फलों से मुक्त हो जाएगा। इसलिए तो बोला जाता है ऑफर करके खाओ, क्योंकि हम बहुत से जीवात्माओं को मारते हैं, उसके चक्कर में बहुत से पृथ्वी पर बहुत से वो चीजें कंटेमिनेटेड हो जाती हैं। अब देखिए, फल सब्जी जो तोड़ के जहाँ से टूटी जाती है, तोड़ी जाती है, वो पृथ्वी पर कितने लोग मल मूत्र का भी त्याग करते हैं, है ना। वहां पर गाँव में देखिए, खेतों में जाते हैं, मल मूत्र का त्याग कर, तो क्या अशुभ तो है ही, शुभ कहाँ है? ठीक है। तो फिर जब हम उसको बुलाते हैं, वॉश करते हैं, फिर हम उसमें बनाते हैं उसको, वो बनाने के बाद फिर उस पे हम तुलसी पत्र रख के जब भगवान को देते हैं, तब वो शुभ में कन्वर्ट होती है। तो भगवान से रिलेटेड जो होगा वो सारा ऑस्पिशियस होगा, और जो भगवान से रिलेटेड नहीं है वो सारा कंटेमिनेटेड है, दूषित है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो आज इतना ही पढ़ेंगे। फिर हम कल तो कोई क्लास नहीं ले पाऊंगी, कल मेरा भक्ति वैभव का क्लास होगा, तो हम मंडे को कंटिन्यू करेंगे। पर एक रिक्वेस्ट है मेरी आप लोगों से, आप चाहे ग्रुप में भी एक मैसेज डाल सकते हो। ग्रुप में